महिला वोटर को लेकर के जितनी चर्चा होती है उसको कंटिन्यूटी में देखने की जरूरत है। नीतीश कुमार की योजनाओं की कंटिन्यूटी में उसको देखने की जरूरत है। 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे, उन्होंने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी स्थानीय निकाय चुनावों में, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। और शुरू के 2 चुनावों में मीनाक्षी जी हम लोगों ने देखा कि जो इन्फ्लुएंशियल पुरुष होते थे उनके घर की महिलाएं जो है, जो नेता थे, उन्होंने अपनी घर की महिलाओं को उन आरक्षित सीटों पर बनवा दिया, मुखिया, सरपंच और वगैरह वगैरह। और मुखिया पति और सरपंच पति सुनने को मिलता था, महिलाएं नहीं जाती थी ब्लॉक में मीटिंग में या कहीं कहीं, वो हस्बैंड जाते थे उनके। कुछ दिन पहले तो ये भी खबर आई थी कि पुरुषों ने शपथ भी ले ली थी महिलाओं के नाम चुनाव के बाद वो लेकिन अब पिछले 10 साल से ये बंद हो गया। ये जो आप जागरूकता की बात कर रही हैं, ये वो जागरूकता आज एक दिन में नहीं बनी है। 20 साल पहले नीतीश कुमार ने जो भागीदारी दी महिलाओं को लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में, उनको ट्रेंड किया। अब कहीं मुखिया पति सरपंच पति सुनने को नहीं मिलता है। अब वो महिलाएं भी ट्रेंड हो गई हैं, इंपावर्ड हो गई हैं, और उनको देख करके दूसरी महिलाएं भी इंपावर्ड हुई हैं, आई हैं पॉलिटिक्स में और लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। एक तो ये कारण है। दूसरी वो महिलाएं जिनको उन्होंने साइकिल दी थी नीतीश कुमार ने, जो लड़कियों को वो स्कूल गई, और ये ग्लोबल अध्ययन का विषय था ये कि किस तरह से अटेंडेंस बढ़ गया स्कूलों में वो साइकिल देने के बाद, पोशाक देने के बाद। फिर जैसा अभी कह रहे थे मनोज जी की हर चुनाव में आप देखिए, 15 के चुनाव के बाद 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी की। वो महिलाओं को इंपावर करने वाली सबसे बड़ी योजनाओं में से एक योजना है। अब सड़कों पर कोई शराब पी करके महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या मारपीट घर में या घर के बाहर नहीं होती है जी। तो चाहे साइकिल की योजना हो, पोशाक की योजना हो, इंपावर करना हो पॉलिटिकली, उनको 50% आरक्षण दे करके, या ये शराबबंदी हो, या अब जो डोमिसाइल में जो उन्होंने पॉलिसी बदली है नीतीश कुमार ने, 35% आरक्षण बिहार की महिलाओं के लिए किया है बिहार की नौकरियों में। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर है, और उसके बाद ये 10,000 रुपए आए। तो ये जो ऐसे फैक्टर्स हैं, ये सब मिलकर के महिलाओं हर इलेक्शन में मतलब वो एक एक्स फैक्टर महिलाओं के लिए योजना कर रखते हैं। अच्छा, अभी एक लालू यादव ने एक तस्वीर पोस्ट की है एक्स पर। उन्होंने अपनी राबड़ी देवी जी की और तेजस्वी, उनकी तीनों का वो उंगली की स्याही दिखाते हुए एक तस्वीर डाली और लिखा है, तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। ये तस्वीर है, रोटी जल जाएगी, पलटते रहिए, पलटते हैं। तो 20 साल से एक साइड पड़ी है रोटी, जली तो नहीं। देखिए बहुत कुछ, देखिए ये राम मनोहर लोहिया का कमेंट है। अच्छा। और वो तो चाहते थे कि हर 5 साल पर ही रोटी पलटती रहे, लेकिन अब तो 20 साल से बहुत कुछ कहा नहीं। देखिए जो सत्ता में होता है वो बहुत कुछ अपने बारे में कह सकता है। सत्ता में जो होता है वो बहुत कुछ कह सकता है, उसके लिए कहने के लिए होता है, उसने काम किया होता है तो वो दिखा भी सकता है। जो सत्ता से बाहर होता है वो इसी तरह से बात करता है कि भाई पलट दो अब रोटी। देखिए अभी दरभंगा की बात हो रही थी, दरभंगा का पूरा इलाका जो अगर आप देखेंगे तो ये एनडीए का इलाका है, और इसमें पिछली बार 9 सीटें एनडीए ने निकाली थी। और अगर हम उस तरह से देखें, आपने उससे पहले सिवान की बात की, तो अलग अलग इलाकों में आपको अलग अलग तरह से लोग दिखेंगे। सिवान की आप बात करेंगे तो सिवान जो है वो पिछले 1900 वोटों से पिछली बार भी जीती थी। नहीं, सिवान का सदर की जो बात आप दिखा रहे थे ना, ये बता रहा हूँ खास फैक्टर ये था जो उस समय हम लोग नहीं डिस्कस कर सके, क्योंकि आप दिखा रहे थे 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। मुसलमान बहुत वोट है वहाँ, लेकिन जनता का भी मुस्लिम कैंडिडेट है और एमआईएम का भी मुस्लिम कैंडिडेट है। तो ये एक फैक्टर है जो मंगल पांडे के लिए, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उनको फेवर कर सकता है अगर वो एमआईएम और जनसुराज मुसलमान। इसी में और थोड़ा सा जोड़ूंगा। देखिए क्या है, 2 फैक्टर हमें और देखने चाहिए। हम बात करते हैं जेडीयू की कि महिलाएं उनको वोट देंगी, बिल्कुल देंगी। महिलाएं भी, ईबीसी भी, ऐसा नहीं है, ईबीसी की तरफ का भी वोट वहां पे जाता है। लेकिन हम पिछले अगर 3 चुनाव देखें तो जेडीयू लगातार अपनी सीटें कम करती रही है, वोट शेयर भी कम होता रहा है, विधानसभा चुनाव में लगातार कम हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात ये करेंगे कि क्या ईबीसी एक साथ वोट करेगा, क्या वो नीतीश के लिए ही वोट करेगा, नीतीश की जो सेहत है वो कितना फैक्टर बनेगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स चुनावों में। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो चुनाव है ये एक तरफा कोई चुनाव नहीं है। इस चुनाव में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पॉकेट्स हैं जिनमें अलग अलग पार्टीज जो हैं वो प्रभुत्व रखती हैं, अपना जोर रखती हैं।